न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। आज तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्दों में 33 नंबर शब्द का हमारी मातृभाषा में व्याख्यान सुना। 33 नंबर शब्द का श्रवण करने के बाद में वही रामो भणिया गुरु जम्बेश्वर भगवान से तीसरा प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, कृपया आप हमारे को हमारे जीवन के अंदर जाप या साधना करने के बारे में बताएं। तो रामो सुराणा ने गुरु जम्बेश्वर से कहा, रामो सुराणो यूं कहे, सतगुरु सेती भेव, जाम कितने दिनों तक जीव करे, हमें बताओ भेद। हे गुरुदेव, हमारे इस जीवन काल में या दिन के काल में गुरु जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि विष्णु का जाप कितने समय करना चाहिए, इसकी अवधि बताएं कृपया। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस रामो के प्रति शब्द नंबर 34 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से है। ओम फुंवर फुहारे कृष्णी माया घन बरसंता, सरवर नीरे तेरी तिरंते तिरिये, जे तिस मरे तो मरियो, अन्नु धनु दूधू धैयू, घियू मी ऊटे जे ला बनता, भूख मरे तो जीवन ही बिनसरियो, खेक मुक्त ले कृष्णाणो, अर्थ जे कंद हरे तो हरियो, विष्णु जपंता जो जी बैडली थाके तो जी बढ़िया भी नी सरियो, हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछतावो हो करियो, वेखे लो भिखियारी लो जे आद परम तन पहला दो, ताने कौन कैसी सालिया साधु। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने रामो व हमारे सभी को शब्द नंबर 34 का मूल पाठ सुनाया, जिसका हम हमारी मातृभाषा में प्रयास करने की कोशिश करते हैं। ओम फूर फुहारे कृष्ण माया गण बरसंता सरवर नीरे। जिस प्रकार से ईश्वर की कृपा से कृष्ण माया, यहाँ पे ईश्वर की कृपा ही होती है, ईश्वर की कृपा से अगर बादलों से वर्षा होती है तो एक एक बूंद गिरकर भी तालाब, सरोवर, नदी, नाले सब जल से भर जाते हैं। आगे इसी शब्द में समझाते हैं, तीरी तीरंते जे तिस मरे तो मरियो। उस समुद्र या उस नाडी के अंदर या तालाब के अंदर अगर कोई तैराक जल के ऊपर तैरता हुआ भी तिस मर रहा है या प्यासा है, तो उसके अंदर उस खुद की ही मूर्खता है या भूल है। कि भगवान रामो वह हमारे को समझाते हैं कि बादलों से वर्षा होने के बाद में अगर सरोवर नाडी सब भर जाए, वह तैरने वाला जल के ऊपर तैरता हुआ अगर प्यासा है तो इसमें किसका दोष है। आगे शब्द में बताते हैं, अन्नू धनु दूधू दयू घियू मेऊ टेऊ जे ला बनता, भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो। जिस प्रकार से अन्न धन दूध दही मेवा इत्यादि आपको उपलब्ध है और उसके होते हुए भी अगर कोई मनुष्य या कोई इंसान भूखा है या भूख मर रहा है, तो इसमें किसके या आप इसमें किसको दोष दोगे। अगर इतना कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति भूखा है तो इस जीवन के बगैर ही हम सरा सकते हैं। खेत मुक्त ले कृषाणो, अर्थ है जे कंद हरे तो हरियो। गुरु जम्बेश्वर भगवान बताते हैं कि अगर भगवान विष्णु का जाप करते हुए या शुभ कर्म करते हुए अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती हो या शरीर पे कोई कष्ट आता हो, यहाँ पे कंद शब्द कंद में से काया या शरीर को कहा है कि अगर इस काया में या हमारे शरीर पे किसी प्रकार की कोई बाधा आती हो, कष्ट आता हो, तो उस बाधा या कष्ट को आने दो। अगर सत्य काम करते हुए भी किसी प्रकार की कोई अड़चन या बाधा आती हो तो उसको सहन करना चाहिए। या शरीर विष्णु विष्णु करते हुए अगर छूट जाए तो इसमें कोई बड़ा दोष नहीं है। विष्णु जपंता जी बढ़ली थाके तो जी बढ़िया बिन सरियो। जिस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि अगर विष्णु विष्णु जपते हुए या विष्णु का सुमरण करते हुए अगर हमारी जीभ थकती है तो इस जीभ के बगैर ही रहना अच्छा है। या दूसरी भाषा में समझें तो विष्णु भगवान का जाप करने के लिए या सुमरण करने के लिए
जीव की कोई आवश्यकता नहीं है, बगैर जीभ से भी इसका सुमरण किया जा सकता है। जैसे हृदय से सुमरण करना, किसी बात को मनन करना, ये बगैर जीभ ही होता है। इसलिए हमारे को समझाते हैं कि अगर आप हृदय से या मनन से सुमरण करते हो, तो इसके अंदर जीभ की कोई आवश्यकता नहीं है। और पहले भी 2 ऊपर उदाहरण ही बताए हैं कि जिस प्रकार से घण बरसंता नेरू, तेरी तिरंते तिरिये, ये तिस मरे तो मरियो, अन्नू धन्नू, ये सब उदाहरण के माध्यम से हमारे शरीर के ऊपर कहा है कि जिस प्रकार से ज्ञान की वर्षा हो रही है, और ज्ञान की वर्षा होते हुए भी तैराकू अगर तिस मरता है, यानी अगर कोई ज्ञान के अभय में अज्ञाना बैठा है या उसको सत्य रास्ते की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके अंदर किसका दोष है? ये शब्द वाणी के माध्यम से ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन इस पे चर्चा करने वाला या इस पे अमल करने वाला या इस पे गहराई से जानने वाला बहुत कम मिलेगा। आगे शब्द के अंदर ही बताते हैं, हरि हरि करता हरकत आवे, तो ना पछतावो करियो जीवने। अगर सुकृत कमाई करते हुए भी हमारे को कोई आंच आती है, या हरि विष्णु का भजन करते हुए भी हमारे को बाधा आती है, तो इस प्रकार की बाधाओं से कभी पछताना नहीं चाहिए या भयभीत नहीं होना चाहिए। भीखी लो भिखियारी लो, आद परम तत्व ला दो। हे भिक्षु, हे मानव, या उस रामे के प्रति कहा कि हे रामो, अगर आपको भीख ही लेनी है तो भली भीख लो। भली भीख यानी परम तत्व की भीख लो, जिससे हमारे को ज्ञान होगा, वह हृदय के अंदर ज्योति उत्पन्न होगी और हम भलाई का कार्य करेंगे, वह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अपना सकते हैं। जाके बाद विराम विरासो सांसो, ताने कौन कैसी सालिया साधु। यानी अगर हमारे मन में वाद विवाद, इनकी शंकाएं हैं या संशय है, तो हमारे को सालिय साधु यानी जिज्ञासा साधु कौन मानेगा या कौन कहेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको साहल्य या संतोषी साधु बनना है, तो आपको फुंवर फुहारे, जिस प्रकार से वर्षा होने पे अनंत गिनत की फुहारे धरती पे गिरती है, वैसे ही आप विष्णु का जाप भी उन फुहारों के रूप में करो जो गिनी न जा सके। वह श्वासों ही श्वास करो। आप कह रहे हो कि हमारे को साधना या भक्ति कितने समय या कितने वर्ष तक करनी है, तो इसके अंदर कोई वर्ष कोई समय मुआयना नहीं रखता है। जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही हमारी आत्मा को विष्णु भजन की आवश्यकता है। जब आप सुबह भोजन करते हो तो शाम तक हमारा दिन अच्छी से चलता है, उसके बाद में फिर भूख सताने लग जाती है। सेम वैसे ही भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उतनी ही हमारी आत्मा के लिए भगवान विष्णु का भजन जरूरी है। तो इसके अंदर कोई समय या अवधि नहीं बांधी गई है, लेकिन श्वासों श्वास बल बल बारंबार पीछे शब्द में कहा है कि बारंबार में आपको विष्णु का जाप करने के लिए कहा है। तो हे रामो, अगर ज्ञान की वर्षा होते हुए आप अज्ञानी हो, तो इस दुनिया की भूल में मत रहो। इस प्रकार से हमने शब्द नंबर 34 का हमारी मातृभाषा में जानने का प्रयास किया। आइए हम जानते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ। फुरण, फुरण का तात्पर्य है निकलना। जैसे बादलों से वर्षा की कणें निकलती है या हमारे शरीर से श्वास निकलता है, तो श्वास हुई सांस हमारे को स्मरण करना चाहिए। आगे कहा कृष्ण, कृष्ण माया का तात्पर्य है ईश्वर की माया, भगवान विष्णु की माया। गण, गण में से बादल। सरवर तालाब को कहा है या सरोवर को कहा है, और वैसे हमारी मातृभाषा में समझे तो सरवर, तालाब, नीरू जो कुछ कहा है तो हमारी काया के ऊपर ही कहा है। वो तो एक उदाहरण दिया है कि ऐसा होते हुए भी अगर आप प्यासे हो। तेरू, तेरा को कहा है, नीरू, नीर को कहा है। लाभ बनता अगर किसी चीज प्राप्त हो या जिससे हमारे को कुछ मिलता हो, उसके लिए लाभ बनता कहा है। जीव, जीवन को कहा है। विण यानी जिसके बिना नहीं रह सकते, उसके लिए विण शब्द आया है। सरिये, सरिये का तात्पर्य है कि इसके बिना काम
चल सकता है। जैसे जीभ के आगे बताया ना, जीभ बढ़िया बिन सरिये। खेत शब्द आया तो खेत क्षेत्र को कहा है, और क्षेत्र के मन से हमारा शरीर ही हमारा खेत है। कृष्ण अर्थ, निष्काम भाव से कोई भी कार्य अगर हम परस्वार्थ के लिए करते हैं तो उसके लिए कृष्ण भाव आया है, कृष्णार्थ। कंद शरीर या काया को कहा है। हरकत शब्द आई है तो हरकत में से कठिनाई या किसी प्रकार की कोई बाधा हो उसके लिए हरकत आया है। आदि, आदि शब्द पहले भी आया है, आदि में से मूल, और मूल किसको कहा है? मूल परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु को मूल कहा है। परम तत्व यानी सार तत्व या उस परमानंद परमात्मा के लिए कहा है। वाद शब्द का तात्पर्य है वाद विवाद या तर्क वितर्क में आना। विराम शब्द का तात्पर्य शांति। एक जगह शब्द है विरसो, विरसो में से नष्ट होना या विनाश होना, और एक जगह आया सासो, सासो में से शंका या संशय, हमारे शरीर या मन में किसी प्रकार की कोई संशय हो इसके लिए आया है। सरसों शब्द का तात्पर्य किसी उलझन में पड़ना। साहल्य का तात्पर्य है जिज्ञासु या शांत साधु। इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ थे। तो हमने शब्द नंबर 34 का कठिन शब्दार्थ सहित व्याख्यान का प्रयास किया। अगर इसमें कोई भूल है तो कृपया आप कमेंट में बताएं और हम सुधार करेंगे व उस गलती को स्वीकार करेंगे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।